क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा वायरस है जो इंसानों को अंदर से लहूलुहान कर देता है? एक ऐसा वायरस जो इंसानों के शरीर को अंदर से गलाने लगता है और 90% मामलों में मौत तय होती है। ये कहानी है मार्बर्ग वायरस की, एक अदृश्य हत्यारे की, जो अब भी दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है। मार्बर्ग वायरस की पहली दस्तक। साल 1967। जर्मनी और यूगोस्लाविया स्थान मार्बर्ग, फ्रैंकफर्ट और बेलग्रेड की प्रयोगशालाएं। एक आम दिन था जब प्रयोगशाला में शोध कर रहे वैज्ञानिकों को अचानक बुखार, सिरदर्द और कमजोरी महसूस होने लगी। देखते ही देखते उनकी हालत बिगड़ने लगी। आंखों से खून निकलने लगा, त्वचा पर गहरे लाल चकत्ते उभरने लगे और शरीर अंदर से गलने लगा। डॉक्टरों ने पहले सोचा कि ये कोई आम संक्रमण है, लेकिन जब कई वैज्ञानिक और स्टाफ के लोग भी बीमार पड़ने लगे तो मामला गंभीर हो गया। तब जाकर ये पता चला कि ये बीमारी एक नए वायरस के कारण हो रही थी, जिसे मार्बर्ग वायरस कहा गया। जांच में पता चला कि अफ्रीका से लाए गए ग्रीन मंकी, अफ्रीकन ग्रीन मंकी की खाल से ये वायरस फैल रहा था। मार्बर्ग वायरस क्या है? मार्बर्ग वायरस फाइलोवायरस परिवार का सदस्य है, जिसमें इबोला वायरस भी आता है। ये खून को गाढ़ा कर देता है और शरीर के अंदरूनी अंगों को गलाने लगता है। मृत्यु दर 50 से 90% तक। मुख्य लक्षण: पहले 5 दिन तेज बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द 7वें दिन, उल्टी, दस्त, खून बहना, शरीर में दर्द 10वें दिन, आंतरिक और बाहरी रक्तस्राव, हेमरेजिक फीवर 14वें दिन, अंगों का फेल होना और मौत। मार्बर्ग वायरस कैसे फैलता है? यह वायरस बहुत आसानी से फैल सकता है और एक महामारी बना सकता है। संक्रमित जानवरों से, खासकर ग्रीन मंकी और चमगादड़, इंसान से इंसान में खून, लार, पसीना, मूत्र, मल के संपर्क से, संक्रमित सतहों से, कपड़े, बिस्तर, नीडल्स आदि से, हवा से नहीं फैलता, लेकिन संपर्क से फैल सकता है। पहला प्रकोप 1967। जर्मनी और यूगोस्लाविया, 31 लोग संक्रमित हुए, 7 की मौत हुई। वायरस ग्रीन मंकी से फैला। दूसरा प्रकोप 1975। दक्षिण अफ्रीका, पर्यटक को यह वायरस युगांडा की एक गुफा से मिला, 3 लोग संक्रमित हुए, 1 की मौत हुई। तीसरा प्रकोप 1998 से 2000, कांगो, 154 लोग संक्रमित हुए, 128 की मौत हुई। 83% मृत्यु दर। हीरों की खदानों में चमगादड़ों के संपर्क से वायरस फैला। चौथा प्रकोप 2004 से 2005, अंगोला, 374 लोग संक्रमित हुए, 329 की मौत हुई। 89% मृत्यु दर। अब तक का सबसे खतरनाक प्रकोप हालिया प्रकोप 2022 से 2023, घाना और इक्वेटोरियल गिनी, छोटे पैमाने पर फैलाव, लेकिन WHO को डर कि ये फिर महामारी बन सकता है। क्या इस वायरस का कोई इलाज है? नहीं, इस वायरस का अभी तक कोई पक्का इलाज नहीं है। मरीजों को सिर्फ 4 फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और दर्द निवारक दवाई दी जाती है। क्या इस वायरस की कोई वैक्सीन बनी? कुछ ट्रायल वैक्सीन बनी है, जॉनसन एंड जॉनसन और GS के द्वारा, लेकिन कोई भी पूरी तरह प्रभावी नहीं है। इस वायरस का कोई इलाज नहीं, कोई पक्की वैक्सीन नहीं, और यह तेजी से फैल सकता है। क्या मार्बर्ग वायरस अगली महामारी बन सकता है? WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मार्बर्ग वायरस को सबसे खतरनाक वायरसों में से एक घोषित किया है। अगर यह वायरस म्यूटेशन करता है तो यह कोविड-19 से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर यह हवा में फैलने लगे तो पूरी दुनिया खतरे में आ जाएगी। क्या मार्बर्ग वायरस अगली महामारी बन सकता है? क्या यह वायरस इंसानों के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता है? निष्कर्ष: मार्बर्ग वायरस से कैसे बचें? संक्रमित इलाकों, अफ्रीका की गुफाओं और खदानों में जाने से बचें। चमगादड़ों और बंदरों से दूरी बनाए रखें। मास्क और दस्ताने पहने, खासतौर पर मेडिकल स्टाफ, WHO और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। मार्बर्ग वायरस एक अदृश्य हत्यारा है जिसे रोकना मुश्किल है। क्या विज्ञान इसे हराने में सफल होगा? HIV वायरस एक धीमी लेकिन जानलेवा महामारी की कहानी। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा वायरस है जो धीरे धीरे इंसान के शरीर को अंदर से खत्म कर देता है? एक ऐसा वायरस जिसके संक्रमण के बाद इंसान किसी भी छोटी बीमारी से भी मर सकता है। ये कहानी है HIV वायरस की, जिसने लाखों जिंदगियों को प्रभावित किया है और आज भी इसका कोई पक्का इलाज नहीं है। 1981, अमेरिका। डॉक्टरों को कुछ अजीब मरीज मिलने लगे। ये मरीज बार बार बीमार पड़ते,
मामूली सर्दी खांसी से भी उनकी हालत बिगड़ जाती और उनकी प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे खत्म हो रही थी। ये सब देखकर डॉक्टर चौंक गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जांच में पता चला कि ये कोई सामान्य बीमारी नहीं थी, बल्कि एक नए और खतरनाक वायरस का असर था। इस वायरस को वैज्ञानिकों ने नाम दिया HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और ये धीरे धीरे पूरे विश्व में फैलने लगा। HIV क्या है और ये एड्स कैसे बनता है? HIV एक ऐसा वायरस है जो इंसान की प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम को धीरे धीरे खत्म कर देता है। ये वायरस CD4 कोशिकाओं, CD4 सेल्स पर हमला करता है, जो शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। जब HIV का संक्रमण कई सालों तक बना रहता है, तो ये एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम का रूप ले लेता है। एड्स होने का मतलब है कि अब शरीर किसी भी छोटे संक्रमण से भी खुद को नहीं बचा सकता और मरीज की मौत लगभग तय होती है। HIV संक्रमण होने के बाद एड्स विकसित होने में 8 से 10 साल तक लग सकते हैं, लेकिन बिना इलाज के ये समय और कम हो सकता है। HIV के लक्षण और प्रभाव। HIV संक्रमण के लक्षण धीरे धीरे विकसित होते हैं। शुरुआती दिनों में कोई खास लक्षण नहीं दिखते, इसलिए कई लोग संक्रमित होने के बावजूद इसे समझ नहीं पाते। पहला चरण, संक्रमण के 2 से 4 सप्ताह बाद एक्यूट HIV इन्फेक्शन। तेज बुखार और सिरदर्द, गले में खराश और लिम्फ नोड्स की सूजन, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, शरीर पर रैश और कमजोरी। दूसरा चरण, संक्रमण के 2 से 10 साल बाद क्लिनिकल लेटेंसी स्टेज। इस स्टेज में कोई खास लक्षण नहीं होते। वायरस धीरे धीरे प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है। संक्रमित व्यक्ति दूसरों को अनजाने में वायरस फैला सकता है। तीसरा चरण, एड्स का अंतिम चरण। इम्यून सिस्टम पूरी तरह नष्ट हो जाता है। मामूली संक्रमण भी जानलेवा बन जाता है। अचानक वजन कम होना, एक्सट्रीम वेट लॉस, लगातार दस्त और कमजोरी, त्वचा और फेफड़ों के इंफेक्शन, कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियां। एक बार एड्स होने के बाद मरीज की जीवन प्रत्याशा बहुत कम हो जाती है। HIV कैसे फैलता है? HIV वायरस सिर्फ कुछ खास तरीकों से फैलता है। संक्रमण के मुख्य कारण असुरक्षित यौन संबंध, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, संक्रमित खून या सुई, कंटैमिनेटेड ब्लड नीडल्स। HIV संक्रमित मां से बच्चे को मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ड्यूरिंग बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग, संक्रमित रक्तदान या अंग प्रत्यारोपण, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ऑर्गन ट्रांसप्लांट अगर खून जांचा न गया हो। HIV कैसे नहीं फैलता? हाथ मिलाने या गले लगाने से, एक ही बर्तन में खाने से, खांसने या छींकने से, मच्छर के काटने से। क्या HIV का कोई इलाज है? अभी तक HIV का कोई पक्का इलाज नहीं है। हालांकि एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी, एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी से इस वायरस को कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे संक्रमित व्यक्ति लंबे समय तक सामान्य जीवन जी सकता है। HIV का इलाज। दवाइयां वायरस को बढ़ने से रोकती है। संक्रमित व्यक्ति को स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। यदि सही समय पर इलाज किया जाए तो मरीज की उम्र सामान्य लोगों की तरह हो सकती है। लेकिन 8 से वायरस पूरी तरह खत्म नहीं होता। मरीज को जीवन भर दवा लेनी पड़ती है। HIV के अब तक के सबसे खतरनाक प्रकोप। 1981 अमेरिका, पहला मामला सामने आया। वैज्ञानिक हैरान रह गए। 1990 अफ्रीका, लाखों लोग संक्रमित हो चुके थे। 2000 से 2010 एड्स के कारण 25 मिलियन से अधिक मौतें। 2023 अब तक 85 मिलियन से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। आज भी हर साल लाखों लोग इस वायरस से संक्रमित होते हैं। या HIV भविष्य में और खतरनाक हो सकता है। अगर ये वायरस म्यूटेशन करके दवाओं के प्रति प्रतिरोधक, ड्रग रेजिस्टेंट बन गया, तो ये एक बड़ी महामारी का रूप ले सकता है। क्या वैज्ञानिक कभी इस वायरस को पूरी तरह खत्म कर पाएंगे? HIV से बचने के तरीके। असुरक्षित यौन संबंध से बचें। कंडोम का उपयोग करें। संक्रमित सुई और ब्लेड का प्रयोग न करें। HIV जांच करवाएं और नियमित हेल्थ चेकअप कराएं। संक्रमित मां से बच्चे में वायरस न फैले, इसके लिए समय पर दवा लें।
HIV का कोई पक्का इलाज नहीं है, इसलिए सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इसे शेयर करें और हमें बताइए, क्या आपको लगता है कि भविष्य में HIV का पूरी तरह इलाज संभव होगा? 1976 का साल था। अफ्रीका के दो देशों कांगो और सूडान के सुदूर गांवों में अचानक एक अजीब बीमारी फैलने लगी। लोग तेज बुखार से तपने लगे, उनके शरीर से खून बहने लगा और कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो रही थी। डॉक्टर और वैज्ञानिक इस रहस्यमयी बीमारी से हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह बीमारी क्या है और इतनी तेजी से कैसे फैल रही है। इबोला वायरस की पहली दस्तक। कांगो में यम्बुकू नाम के एक छोटे से गांव में एक अस्पताल में काम करने वाली नर्स अचानक बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार आया, कमजोरी महसूस होने लगी। कुछ ही घंटों में उसके शरीर से खून निकलने लगा। डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश कर ही रहे थे कि उसके संपर्क में आए दूसरे मरीज भी एक के बाद एक बीमार पड़ने लगे। देखते ही देखते पूरा अस्पताल इस अजीब बीमारी की चपेट में आ गया। जब तक वैज्ञानिक समझ पाते कि ये क्या हो रहा है, तब तक दर्जनों लोग मर चुके थे। उधर सूडान में भी इसी तरह की बीमारी के मामले सामने आने लगे। वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि ये कोई नया और खतरनाक वायरस है। उन्होंने इसे नाम दिया इबोला वायरस, क्योंकि ये इबोला नदी के पास के इलाकों में सबसे पहले पाया गया था। इबोला वायरस क्या है? इबोला वायरस एक फिलोवायरस परिवार का सदस्य है। ये वायरस इंसानों और कुछ जानवरों, खासतौर पर चमगादड़ और बंदरों को संक्रमित कर सकता है। ये वायरस शरीर के खून को जमाने की प्रक्रिया को बाधित कर देता है, जिससे शरीर के अंदरूनी और बाहरी हिस्सों से खून बहने लगता है और मरीज दर्दनाक मौत का शिकार हो जाता है। मृत्यु दर और लक्षण। इबोला वायरस से संक्रमित होने पर मृत्यु दर 25 से 90% तक हो सकती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि मरीज को इलाज कितनी जल्दी मिला। मुख्य लक्षण। पहले 3 से 5 दिन तेज बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, कमजोरी और उल्टी। 5 से 7 दिन बाद शरीर में आंतरिक रक्तस्राव, पेट और मसूड़ों से खून आना। 7 से 10 दिन के अंदर शरीर के अंदरूनी अंग फेल हो जाते हैं और मरीज की मौत हो जाती है। इबोला वायरस कैसे फैलता है? इबोला वायरस का मुख्य स्रोत फ्रूट बैट चमगादड़ को माना जाता है। ये वायरस संक्रमित चमगादड़ के जरिए जंगल के अन्य जानवरों जैसे बंदर, सुअर और हिरण में फैल सकता है। जब इंसान इन संक्रमित जानवरों के संपर्क में आता है तो वायरस उसमें प्रवेश कर जाता है। इंसानों के बीच ये वायरस खून, लार, पसीने, मूत्रमल और अन्य शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के कपड़ों, बिस्तर और सुइयों के जरिए भी ये वायरस फैल सकता है। इबोला वायरस के सबसे खतरनाक प्रकोप। पहला प्रकोप 1976 कांगो और सूडान, 318 लोग संक्रमित हुए, 280 की मौत हुई, मृत्यु दर 88%। दूसरा प्रकोप 1995 कांगो, 315 लोग संक्रमित हुए, 250 की मौत हुई। तीसरा प्रकोप 2000 से 2001 युगांडा, 425 लोग संक्रमित हुए, 224 की मौत हुई। सबसे खतरनाक प्रकोप 2014 से 2016 पश्चिमी अफ्रीका, लाइबेरिया, गिनी और सिएरा लियोन, 28,600 लोग संक्रमित हुए, 11,325 की मौत हुई। हालिया प्रकोप 2022 युगांडा, 142 लोग संक्रमित हुए, 55 की मौत हुई। इबोला वायरस का इलाज और वैक्सीन। बहुत लंबे समय तक इबोला वायरस का कोई इलाज नहीं था, लेकिन 2019 में वैज्ञानिकों ने पहली बार इर्बेबो अर्वबो नाम की एक वैक्सीन विकसित की, जो इबोला के कुछ प्रकारों से बचा सकती है। संक्रमित मरीजों के लिए कोई पक्का इलाज नहीं है। डॉक्टर सिर्फ लक्षणों का इलाज करते हैं। मरीजों को 4 फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है ताकि शरीर को मजबूत रखा जा सके। क्या इबोला वायरस भविष्य में फिर महामारी बन सकता है? WHO ने इबोला वायरस को सबसे खतरनाक वायरसों में से एक बताया है, क्योंकि ये वायरस बहुत तेजी से फैलता है और इसका मृत्यु दर बहुत अधिक है। यदि ये वायरस म्यूटेशन करता है तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। क्या भविष्य में ये वायरस एक बार फिर महामारी का रूप ले सकता है? क्या विज्ञान इसे पूरी तरह से खत्म कर पाएगा?
निष्कर्ष, इबोला वायरस से कैसे बचें? चमगादड़ों और जंगली जानवरों के संपर्क से बचें। संक्रमित लोगों से दूरी बनाए रखें। संक्रमित इलाकों की यात्रा से बचें। WHO और स्वास्थ्य संगठनों के निर्देशों का पालन करें। 1976 का साल था। अफ्रीका के 2 देशों कांगो और सूडान के सुदूर गांवों में अचानक एक अजीब बीमारी फैलने लगी। लोग तेज बुखार से तपने लगे, उनके शरीर से खून बहने लगा और कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो रही थी। डॉक्टर और वैज्ञानिक इस रहस्यमयी बीमारी से हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह बीमारी क्या है और इतनी तेजी से कैसे फैल रही है। इबोला वायरस की पहली दस्तक। कांगो में यम्बुकू नाम के एक छोटे से गांव में एक अस्पताल में काम करने वाली नर्स अचानक बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार आया, कमजोरी महसूस होने लगी। कुछ ही घंटों में उसके शरीर से खून निकलने लगा। डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश कर ही रहे थे कि उसके संपर्क में आए दूसरे मरीज भी एक के बाद एक बीमार पड़ने लगे। देखते ही देखते पूरा अस्पताल इस अजीब बीमारी की चपेट में आ गया। जब तक वैज्ञानिक समझ पाते कि ये क्या हो रहा है, तब तक दर्जनों लोग मर चुके थे। उधर सूडान में भी इसी तरह की बीमारी के मामले सामने आने लगे। वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि ये कोई नया और खतरनाक वायरस है। उन्होंने इसे नाम दिया इबोला वायरस, क्योंकि ये इबोला नदी के पास के इलाकों में सबसे पहले पाया गया था। इबोला वायरस क्या है? इबोला वायरस एक फिलोवायरस परिवार का सदस्य है। ये वायरस इंसानों और कुछ जानवरों, खासतौर पर चमगादड़ और बंदरों को संक्रमित कर सकता है। ये वायरस शरीर के खून को जमाने की प्रक्रिया को बाधित कर देता है, जिससे शरीर के अंदरूनी और बाहरी हिस्सों से खून बहने लगता है और मरीज दर्दनाक मौत का शिकार हो जाता है। मृत्यु दर और लक्षण। इबोला वायरस से संक्रमित होने पर मृत्यु दर 25 से 90% तक हो सकती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि मरीज को इलाज कितनी जल्दी मिला। मुख्य लक्षण। पहले 3 से 5 दिन तेज बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, कमजोरी और उल्टी। 5 से 7 दिन बाद शरीर में आंतरिक रक्तस्राव, पेट और मसूड़ों से खून आना। 7 से 10 दिन के अंदर शरीर के अंदरूनी अंग फेल हो जाते हैं और मरीज की मौत हो जाती है। इबोला वायरस कैसे फैलता है? इबोला वायरस का मुख्य स्रोत फ्रूट बैट चमगादड़ को माना जाता है। ये वायरस संक्रमित चमगादड़ के जरिए जंगल के अन्य जानवरों जैसे बंदर, सुअर और हिरण में फैल सकता है। जब इंसान इन संक्रमित जानवरों के संपर्क में आता है तो वायरस उसमें प्रवेश कर जाता है। इंसानों के बीच ये वायरस खून, लार, पसीने, मूत्रमल और अन्य शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के कपड़ों, बिस्तर और सुइयों के जरिए भी ये वायरस फैल सकता है। इबोला वायरस के सबसे खतरनाक प्रकोप। पहला प्रकोप 1976 कांगो और सूडान, 318 लोग संक्रमित हुए, 280 की मौत हुई, मृत्यु दर 88%। दूसरा प्रकोप 1995 कांगो, 315 लोग संक्रमित हुए, 250 की मौत हुई। तीसरा प्रकोप 2000 से 2001 युगांडा, 425 लोग संक्रमित हुए, 224 की मौत हुई। सबसे खतरनाक प्रकोप 2014 से 2016 पश्चिमी अफ्रीका, लाइबेरिया, गिनी और सिएरा लियोन, 28,600 लोग संक्रमित हुए, 11,325 की मौत हुई। हालिया प्रकोप 2022 युगांडा, 142 लोग संक्रमित हुए, 55 की मौत हुई। इबोला वायरस का इलाज और वैक्सीन। बहुत लंबे समय तक इबोला वायरस का कोई इलाज नहीं था, लेकिन 2019 में वैज्ञानिकों ने पहली बार इर्बेबो अर्वबो नाम की एक वैक्सीन विकसित की, जो इबोला के कुछ प्रकारों से बचा सकती है। संक्रमित मरीजों के लिए कोई पक्का इलाज नहीं है। डॉक्टर सिर्फ लक्षणों का इलाज करते हैं। मरीजों को 4 फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है ताकि शरीर को मजबूत रखा जा सके। क्या इबोला वायरस भविष्य में फिर महामारी बन सकता है? WHO ने इबोला वायरस को सबसे खतरनाक वायरसों में से एक बताया है, क्योंकि ये वायरस बहुत तेजी से फैलता है और इसका मृत्यु दर बहुत अधिक है। यदि ये वायरस म्यूटेशन करता है तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। क्या भविष्य में ये वायरस एक बार फिर महामारी का रूप ले सकता है? क्या विज्ञान इसे पूरी तरह से खत्म कर पाएगा?
निष्कर्ष, इबोला वायरस से कैसे बचें? चमगादड़ों और जंगली जानवरों के संपर्क से बचें। संक्रमित लोगों से दूरी बनाए रखें। संक्रमित इलाकों की यात्रा से बचें। WHO और स्वास्थ्य संगठनों के निर्देशों का पालन करें। डायरिया वायरस मौत का नया नाम। DRV, एक नया और घातक खतरा। क्या आप जानते हैं कि एक नया वायरस खोजा गया है जो इंसानों को 24 घंटे के भीतर मौत के करीब पहुंचा सकता है? एक ऐसा वायरस जो पानी और भोजन के जरिए तेजी से फैलता है और बचने का कोई तरीका भी नहीं है। DRAV, ड्रेव डेडली रिएसॉर्टेंट एंटेरिक वायरस, एक नया पेट से जुड़ा एंटेरिक वायरस है जिसे हाल ही में वैज्ञानिकों ने खोजा है। यह वायरस तीव्र डायरिया, सीवियर डायरिया और डिहाइड्रेशन का कारण बनता है, जिससे शरीर के अंदरूनी अंग तेजी से फेल होने लगते हैं और मरीज को बचाने का समय बहुत कम होता है। सबसे डरावनी बात यह है कि इस वायरस का कोई इलाज या वैक्सीन अभी तक उपलब्ध नहीं है। DRV क्या है और यह कितना खतरनाक है? DRV एक रिएसॉर्टेंट वायरस है, जिसका मतलब है कि यह कई अन्य घातक वायरसों के जेनेटिक बदलाव से बना है। यह वायरस मुख्य रूप से आंतों, इंटेस्टिन्स और शरीर के जल संतुलन हाइड्रेशन सिस्टम पर हमला करता है। मृत्यु दर 70% से 90% अगर समय पर इलाज न मिले। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह तेजी से फैल सकता है और महामारी बन सकता है। DRV के लक्षण और असर। DRV के लक्षण सामान्य डायरिया की तरह लग सकते हैं, लेकिन कुछ ही घंटों में यह जानलेवा बीमारी में बदल सकता है। शुरुआती लक्षण 1 से 6 घंटे बाद अचानक तेज डायरिया और पेट दर्द, शरीर में कमजोरी और पसीना आना, मांसपेशियों में ऐंठन और उल्टी। गंभीर संक्रमण 6 से 12 घंटे बाद शरीर में पानी की भारी कमी, सीवियर डिहाइड्रेशन, तेज बुखार और सांस लेने में दिक्कत, खून की उल्टी और त्वचा पर नीले धब्बे। अंतिम चरण 12 से 24 घंटे बाद आंतें काम करना बंद कर देती है, शरीर के अंदरूनी अंग, किडनी, लिवर फेल होने लगते हैं, रक्तचाप गिरने से मरीज कोमा में चला जाता है और मौत हो जाती है। DRV का संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है और मरीज को बचाने का समय बहुत कम होता है। DRV कैसे फैलता है? संक्रमण के मुख्य कारण दूषित पानी और भोजन से। गंदे पानी में यह वायरस आसानी से पनप सकता है। दूषित भोजन या अधपका मांस खाने से यह संक्रमण तेजी से फैल सकता है। इंसान से इंसान में संपर्क से। संक्रमित व्यक्ति के मल, उल्टी, लार और दूषित चीजों के संपर्क से फैल सकता है। अस्पतालों, स्कूलों और सार्वजनिक जगहों पर तेजी से फैलने की संभावना। जानवरों से फैलने की संभावना। वैज्ञानिकों को संदेह है कि यह वायरस संक्रमित पशुओं के संपर्क से भी फैल सकता है। खासतौर पर सुअर, मुर्गे और समुद्री जीव इस वायरस को फैलाने में भूमिका निभा सकते हैं। किन इलाकों में फैलने की संभावना ज्यादा होती है? ऐसे इलाके जहां साफ पानी और सैनिटेशन की व्यवस्था खराब है। भीड़ भाड़ वाले स्थान, शहर, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन। संक्रमित जानवरों के संपर्क में आने वाले किसान और मांस विक्रेता। यह वायरस बहुत तेजी से फैल सकता है और अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो ये एक वैश्विक महामारी बन सकता है। DRV के सबसे खतरनाक प्रकोप। 2023 अज्ञात स्थान। वैज्ञानिकों ने इस वायरस की पहचान की और इसे DRV नाम दिया। शुरुआती मामलों में मरीज 24 घंटे के भीतर मर रहे थे। 2024 एशिया और अफ्रीका। कई देशों में यह वायरस फैलने की संभावना जताई जा रही है। पानी और भोजन की गुणवत्ता को लेकर WHO ने चेतावनी जारी की। 2024 भारत। कुछ संदिग्ध मामले सामने आए, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। यदि इस वायरस को समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया तो ये अगला वैश्विक संकट बन सकता है। DRV का इलाज और रोकथाम। क्या DRV वायरस का कोई इलाज है? नहीं, अभी तक इस वायरस के लिए कोई प्रभावी दवा या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। मरीजों को सिर्फ 4 फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जाता है।
डीआरवी से बचाव के तरीके: हमेशा साफ पानी पिए और उबला हुआ पानी ही इस्तेमाल करें। खुले में मिलने वाले खाद्य पदार्थ खाने से बचें। हाथों की साफ-सफाई का ध्यान रखें और संक्रमित लोगों से दूरी बनाए रखें। WHO और स्थानीय स्वास्थ्य एजेंसियों के निर्देशों का पालन करें। अगर ये वायरस बड़े स्तर पर फैल गया तो इसे रोकना लगभग असंभव होगा। क्या डीआरवी भविष्य में महामारी बन सकता है? WHO और वैज्ञानिक इस वायरस की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। अगर ये इंसान से इंसान में तेजी से फैलने लगा तो ये कोविड-19 से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसका सबसे बड़ा खतरा यह है कि ये दूषित पानी और भोजन के जरिए फैलता है, जो इसे नियंत्रित करना मुश्किल बना देता है। क्या हम इस वायरस को रोकने में सफल होंगे या ये एक नई महामारी की शुरुआत है? डीआरवी वायरस से कैसे बचें? हमेशा साफ और शुद्ध पानी का सेवन करें। संक्रमित व्यक्तियों और दूषित भोजन से दूरी बनाए रखें। हाथ धोने और हाइजीन का विशेष ध्यान दें। अगर किसी को तेज डायरिया और कमजोरी महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डीआरवी एक नई और खतरनाक बीमारी है जिससे बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। हैंटा वायरस एक अदृश्य खतरा। हैंटा वायरस की रहस्यमयी शुरुआत। 1950 कोरियाई युद्ध। कोरिया में युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिकों को एक अजीब बीमारी ने जकड़ लिया। पहले हल्का बुखार आया, फिर अचानक उनके फेफड़ों में पानी भरने लगा और कुछ ही दिनों में किडनी फेल हो गई। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने जब इस बीमारी की जांच की तो पता चला कि ये संक्रमित चूहों और गिलहरियों के संपर्क में आने से फैल रही थी। ये हंता वायरस, हैंट वायरस था, एक घातक वायरस जो आज भी इंसानों के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। सबसे डरावनी बात यह थी कि इस वायरस का कोई पक्का इलाज नहीं था। हैंटा वायरस क्या है और ये कितना खतरनाक है? हंता वायरस बुन्या वायरस बनियाविरिडे परिवार का हिस्सा है, जो मुख्य रूप से चूहों के मूत्र, मल और लार के जरिए फैलता है। मृत्यु दर 30% से 50%, कुछ मामलों में इससे भी अधिक। अभी तक इस वायरस के लिए कोई पक्का इलाज या वैक्सीन नहीं है। हंता वायरस से 2 तरह की बीमारियां हो सकती है। एक हैंट वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम HPS फेफड़ों को प्रभावित करता है। हेमरेजिक फीवर विद रिनल सिंड्रोम HRS किडनी को प्रभावित करता है। हैंटा वायरस के लक्षण और असर। शुरुआती लक्षण: 1 से 7 दिन बाद तेज बुखार और सिरदर्द, ठंड लगना और मांसपेशियों में दर्द, थकान और उल्टी। गंभीर संक्रमण: 7 से 14 दिन बाद फेफड़ों में तरल पदार्थ भरने लगता है। HPS सांस लेने में तकलीफ और ऑक्सीजन की कमी, रक्तचाप तेजी से गिरने लगता है। अंतिम चरण: 14 से 21 दिन बाद किडनी फेल हो सकती है। HFRS अंदरूनी रक्तस्राव और अंगों का फेल होना, कोमा और मौत। अगर समय पर इलाज न मिले तो ये वायरस बहुत तेजी से जान ले सकता है। हैंटा वायरस कैसे फैलता है? संक्रमण के मुख्य कारण: संक्रमित चूहों, रोडेंट्स के मूत्र और मल से। वायरस चूहों के पेशाब, मल और लार में मौजूद रहता है। अगर कोई दूषित सतह या हवा में मौजूद वायरस के कणों को सांस के जरिए शरीर में लेता है तो वो संक्रमित हो सकता है। दूषित धूल और सतहों से। अगर किसी गंदे इलाके, गोदाम, खेत, पुराने घर, जंगल में चूहे मौजूद हैं तो वहां वायरस फैल सकता है। निर्माण स्थलों, बंद पड़े घरों या खेतों में धूल के जरिए ये वायरस हवा में मिल सकता है। संक्रमित व्यक्ति से नहीं फैलता। हंता वायरस इंसान से इंसान में नहीं फैलता, कोविड-19 की तरह नहीं है। लेकिन अगर कोई संक्रमित व्यक्ति का खून या तरल पदार्थ किसी और के संपर्क में आए तो संक्रमण का खतरा हो सकता है। किन इलाकों में फैलने की संभावना ज्यादा होती है? ग्रामीण और जंगलों वाले इलाके जहां चूहों की संख्या अधिक होती है। पुराने और गंदे गोदाम, घर और खेत जहां चूहे आसानी से रह सकते हैं। चूहों से भरे शहरों में जहां साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता। 1950 कोरियाई युद्ध। अमेरिकी सैनिकों में इस वायरस का पहला मामला देखा गया। 1993
यूएसए, फोर कॉर्नर्स रीजन, न्यू मैक्सिको। अचानक कई लोगों को सांस की गंभीर बीमारी हुई, जिसमें कई की मौत हो गई। 2012 योसेमाइट नेशनल पार्क, कैलिफोर्निया। पर्यटकों को यह वायरस संक्रमित चूहों के कारण हुआ, जिससे कई मौतें हुई। 2020 चीन में एक व्यक्ति की हंता वायरस से मौत हुई, जिससे दुनिया भर में चिंता बढ़ गई। हाल ही में दक्षिण अमेरिका, अर्जेंटीना और चिली में भी इस वायरस के मामले तेजी से बढ़े हैं। हैंटा वायरस का इलाज और रोकथाम। क्या हंता वायरस का कोई इलाज है? नहीं, अभी तक इस वायरस के लिए कोई प्रभावी दवा या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। अगर मरीज को जल्दी अस्पताल ले जाया जाए तो उसे ऑक्सीजन सपोर्ट और आईसीयू में रखकर बचाया जा सकता है। हंता वायरस से बचाव के तरीके। चूहों को घर और खेतों से दूर रखें। घर में सफाई का खास ध्यान रखें और खाने पीने की चीजें ढककर रखें। यदि कोई पुराना घर या गोदाम साफ कर रहे हैं तो मास्क और दस्ताने पहनें। जंगल या खेतों में जाने के बाद हाथ अच्छी तरह धोएं। WHO और सरकार के निर्देशों का पालन करें। अगर यह वायरस बड़े स्तर पर फैल गया तो इसे रोकना मुश्किल हो सकता है। क्या हैंटा वायरस भविष्य में महामारी बन सकता है? कोविड-19 की तरह हंता वायरस भी जानवरों से इंसानों में फैला है। अगर यह वायरस म्यूटेशन करके इंसान से इंसान फैलना शुरू कर दे तो यह बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई ठोस समाधान नहीं मिला है। हंता वायरस से कैसे बचें? चूहों को घर के आसपास न पनपने दें। चूहे के मलमूत्र से दूषित धूल या सतहों से बचें। किसी भी लक्षण को नजरअंदाज न करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है, क्योंकि इस वायरस का कोई पक्का इलाज नहीं है। 1998 मलेशिया, एक छोटे से गांव में एक अजीब बीमारी फैलने लगी। शुरुआत में लोगों को हल्का बुखार और सिर दर्द हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी हालत बिगड़ने लगी। वे अचानक मानसिक भ्रम का शिकार हो जाते, बेहोश होने लगते और कुछ दिनों में कोमा में चले जाते। डॉक्टर इस बीमारी को समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि कुछ ही हफ्तों में दर्जनों लोग मर चुके थे। जांच से पता चला कि यह बीमारी सुअरों के जरिए फैल रही थी, लेकिन असली रहस्य यह था कि इसका स्रोत कहाँ था। अधिक शोध करने पर पता चला कि यह चमगादड़ों, फ्रूट बैट्स से फैला एक नया वायरस था, जिसे वैज्ञानिकों ने निपाह वायरस नीव नाम दिया। निपाह वायरस क्या है और यह कितना खतरनाक है? निपाह वायरस एक जूनोटिक वायरस है, जिसका मतलब है कि यह जानवरों से इंसानों में फैल सकता है। यह वायरस सीधे मस्तिष्क, ब्रेन और श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर हमला करता है, जिससे मरीज कुछ ही दिनों में कोमा में जा सकता है और उसकी मौत हो सकती है। मृत्यु दर 40% से 75% तक, जो कई बार 90% तक भी जा सकती है। सबसे डरावनी बात यह है कि इस वायरस का कोई पक्का इलाज या वैक्सीन नहीं है। निपाह वायरस के लक्षण धीरे धीरे विकसित होते हैं, लेकिन एक बार जब यह फैलना शुरू होता है तो इसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। शुरुआती लक्षण 1 से 5 दिन बाद: तेज बुखार और सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी, उल्टी और मतली। गंभीर संक्रमण 5 से 10 दिन बाद: मानसिक भ्रम और चक्कर आना, दौरे, सीजर्स और बेहोशी, मस्तिष्क की सूजन, एन्सेफेलाइटिस। अंतिम चरण 10 से 14 दिन बाद: मरीज कोमा में चला जाता है, सांस लेने में तकलीफ और फेफड़ों का फेल होना, हृदय गति रुक जाना और मौत। कई मरीज बचने के बाद भी मानसिक विकारों, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स से पीड़ित रहते हैं। निपाह वायरस कैसे फैलता है? संक्रमित चमगादड़, फ्रूट बैट्स से। यह वायरस मुख्य रूप से चमगादड़ों के लार, मूत्र और मल से फैलता है। संक्रमित सुअर, पिग्स से। अगर कोई इंसान संक्रमित सुअर के संपर्क में आता है तो वो वायरस से ग्रस्त हो सकता है। दूषित भोजन, कंटैमिनेटेड फूड से। अगर कोई व्यक्ति संक्रमित चमगादड़ के द्वारा खाए गए फल या दूषित पानी का सेवन करता है
तो वायरस शरीर में प्रवेश कर सकता है। इंसान से इंसान, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन संक्रमित व्यक्ति के श्वसन की बूंदों, शरीर के तरल पदार्थों या दूषित सतहों के संपर्क से फैल सकता है। किन इलाकों में फैलने की संभावना ज्यादा होती है? जंगलों और खेतों के पास रहने वाले लोग, चमगादड़ और सुअरों के संपर्क में रहने वाले लोग, संक्रमित मरीजों की देखभाल करने वाले लोग। सबसे खतरनाक बात यह है कि निपाह वायरस हवा से नहीं फैलता, लेकिन संक्रमित व्यक्ति के नजदीक रहने से यह बहुत जल्दी फैल सकता है। अब तक के सबसे खतरनाक निपाह वायरस प्रकोप। 1998 से 1999 मलेशिया और सिंगापुर, 265 लोग संक्रमित हुए, 105 की मौत हुई। वायरस सुअरों से इंसानों में फैला, लाखों सुअरों को मारना पड़ा। 2001 भारत, सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल, 66 मामले, 45 मौतें, 68% मृत्यु दर। इंसान से इंसान में फैलने का पहला मामला दर्ज हुआ। 2018 भारत, केरल निपाह प्रकोप, 23 मामले, 21 मौतें, 91% मृत्यु दर। वायरस चमगादड़ों के जरिए फैला, कई गांवों को सील करना पड़ा। 2023 बांग्लादेश, कई लोग संक्रमित हुए, अभी भी शोध जारी। WHO ने निपाह वायरस को अगली महामारी का संभावित कारण बताया है। क्या निपाह वायरस का कोई इलाज है? नहीं, अभी तक निपाह वायरस के लिए कोई पक्का इलाज या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। मरीजों को सिर्फ सपोर्टिव केयर दी जाती है, जिसमें 4 फ्लूइड्स, सांस लेने में सहायता और लक्षणों का इलाज शामिल है। निपाह वायरस से बचाव के तरीके: चमगादड़ों और सुअरों के संपर्क से बचे, फल खाने से पहले अच्छी तरह धो ले, संक्रमित लोगों से दूरी बनाए रखें, मास्क और दस्ताने पहने। खासतौर पर निपाह प्रभावित इलाकों में WHO और सरकार के निर्देशों का पालन करें। अगर ये वायरस तेजी से फैलने लगा तो ये कोविड-19 से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, या निपाह वायरस भविष्य में महामारी बन सकता है। WHO ने निपाह वायरस को टॉप 10 डेडलीस्ट वायरसेस में शामिल किया है। अगर ये वायरस म्यूटेशन कर गया तो ये हवा से फैलने वाला वायरस भी बन सकता है। यदि ये वायरस बड़े शहरों तक फैल गया तो इसे रोकना लगभग असंभव होगा। क्या निपाह वायरस अगली महामारी बन सकता है? क्या भविष्य में इसका कोई इलाज मिलेगा? निपाह वायरस से कैसे बचें? साफ और सुरक्षित खाना खाएं, जंगलों और खेतों के पास रहने पर सतर्क रहे, चमगादड़ों और सुअरों के संपर्क से बचे। अगर किसी को बुखार, मानसिक भ्रम या सांस की समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। निपाह वायरस के खिलाफ कोई दवा नहीं है, इसलिए बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। क्राइमियन कांगो हेमोरैजिक फीवर, CCHF, खून बहाने वाला खतरनाक वायरस। CCHF की रहस्यमयी शुरुआत। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा वायरस है जो इंसानों के खून को पतला कर देता है, जिससे शरीर के अंदर और बाहर से खून बहने लगता है? एक ऐसा वायरस जो जानलेवा बुखार और शॉक की स्थिति में डाल सकता है। यह कहानी है क्राइमियन कांगो हेमोरैजिक फीवर, CCHF, क्राइमियन कांगो हेमोरेजिक फीवर की, जिसने दुनिया के कई देशों को दहशत में डाल रखा है। 1944 क्रीमिया, रूस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डॉक्टरों ने एक अजीब बीमारी देखी, जिसमें संक्रमित मरीजों के शरीर से बिना किसी चोट के खून बहने लगता था। कुछ ही दिनों में मरीज की हालत इतनी बिगड़ जाती कि वो अंगों के फेल होने के कारण मर जाता। 1956 कांगो, इसी तरह के लक्षण अफ्रीका के कांगो में भी देखने को मिले। जांच करने पर पता चला कि ये वही वायरस था जो क्रीमिया में फैला था, इसलिए इसका नाम पड़ा क्राइमियन कांगो हेमोरैजिक फीवर, CCHF। CCHF वायरस क्या है और ये कितना खतरनाक है? CCHF वायरस नैरोवायरस परिवार से संबंधित है और ये संक्रमित टिक, किलनी हाइलोमा टिक्स के काटने से फैलता है। ये वायरस रक्त वाहिकाओं, ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाता है, जिससे शरीर के अंदर और बाहर अनियंत्रित रक्तस्राव, हेमरेजिंग शुरू हो जाता है। मृत्यु दर
10% से 40%। सबसे डरावनी बात यह है कि इस वायरस का अभी तक कोई पक्का इलाज या प्रभावी वैक्सीन नहीं है। CCHF वायरस के लक्षण और असर। CCHF वायरस के लक्षण शुरुआत में मामूली लग सकते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में ये जानलेवा बीमारी में बदल सकता है। शुरुआती लक्षण: 1 से 3 दिन बाद तेज बुखार और सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी, आंखों में जलन और चक्कर आना। गंभीर संक्रमण: 4 से 7 दिन बाद नाक, मसूड़ों और त्वचा से खून बहना, पेट दर्द, उल्टी और दस्त, मानसिक भ्रम और आक्रामकता। अंतिम चरण: 8 से 12 दिन बाद शरीर में अत्यधिक रक्तस्राव, किडनी, लिवर और फेफड़ों का फेल होना, शॉक और कोमा। अधिकांश मौतें संक्रमण के दूसरे सप्ताह में होती है, जब शरीर रक्तस्राव और ऑर्गन फेलियर के कारण कमजोर हो जाता है। CCHF वायरस कैसे फैलता है? संक्रमण के मुख्य कारण: संक्रमित टिक, किलनी हाइलोमा टिक्स के काटने से संक्रमित जानवरों, गाय, बकरी, भेड़ के खून या शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क में आने से संक्रमित इंसान के खून, लार और पसीने से ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। अस्पताल में संक्रमित मरीज के इलाज के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों को संक्रमण हो सकता है। किन इलाकों में फैलने की संभावना ज्यादा होती है? पशु फार्म और खेतों में काम करने वाले लोग, जंगलों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग, डॉक्टर, नर्स और अस्पताल कर्मचारी। ये वायरस हवा से नहीं फैलता, लेकिन संक्रमित व्यक्ति के खून और लार के संपर्क में आने से बहुत तेजी से फैल सकता है। कि सबसे खतरनाक प्रकोप: 1944 क्रीमिया, रूस। पहले मामले दर्ज हुए, लेकिन वायरस का नाम नहीं रखा गया। 1956 कांगो, अफ्रीका। वायरस की पहचान हुई और इसे CCHF नाम दिया गया। 2002 पाकिस्तान। कई लोग संक्रमित हुए, सरकार को आपातकालीन स्थिति घोषित करनी पड़ी। 2013 ईरान। CCHF के कारण सैकड़ों लोग मारे गए। वायरस चमगादड़ों और जानवरों से फैल रहा था। 2022 अफगानिस्तान और भारत। भारत में राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में CCHF के मामले सामने आए। WHO ने CCHF को अगली महामारी का संभावित कारण बताया है। CCHF वायरस का इलाज और रोकथाम। क्या CCHF वायरस का कोई इलाज है? नहीं, अभी तक CCHF वायरस के लिए कोई प्रभावी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। मरीजों को सिर्फ सपोर्टिव केयर दी जाती है, जिसमें 4 फ्लूइड्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और लक्षणों का इलाज शामिल है। CCHF वायरस से बचाव के तरीके: टिक्स से बचने के लिए पूरी बाजू के कपड़े पहने खेतों और पशु फार्म में जाने के बाद शरीर की सफाई करे, संक्रमित मरीजों से दूरी बनाए रखे, अस्पतालों में PPE किट और सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करे, WHO और सरकार के निर्देशों का पालन करें। अगर ये वायरस तेजी से फैलने लगा तो ये कोविड-19 से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। क्या CCHF वायरस भविष्य में महामारी बन सकता है? WHO ने CCHF वायरस को टॉप 10 डेडलिएस्ट वायरसेस में शामिल किया है। अगर ये वायरस म्यूटेशन कर गया तो ये इंसानों के बीच और तेजी से फैल सकता है। यदि ये वायरस बड़े शहरों तक फैल गया तो इसे रोकना लगभग असंभव होगा। क्या CCHF वायरस अगली महामारी बन सकता है? क्या भविष्य में इसका कोई इलाज मिलेगा? CCHF वायरस से कैसे बचें? संक्रमित इलाकों में जाने से बचे, खेतों और पशुओं के पास काम करने वाले लोग टिक से सावधान रहे, संक्रमित मरीजों से दूरी बनाए रखे। अगर किसी को बुखार, रक्तस्राव या शॉक जैसी समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। CCHF वायरस के खिलाफ कोई दवा नहीं है, इसलिए बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। TTV क्या है और ये कितना खतरनाक है? TTV एक सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरस ssDNA वायरस है, जो मुख्य रूप से लीवर, किडनी और इम्यून सिस्टम पर असर डाल सकता है। क्या ये वायरस जानलेवा है?
वैज्ञानिकों को अभी तक इसकी मृत्यु दर, फैटेलिटी रेट का सही आंकड़ा नहीं पता, लेकिन ये गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकता है। ये HIV, हेपेटाइटिस, लीवर डिजीज और किडनी फेलियर के रोगियों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। कुछ मामलों में ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट फेलियर का भी कारण बन सकता है। टीटीवी के लक्षण और असर। टीटीवी के लक्षण अक्सर सामान्य बीमारियों जैसे लगते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम पर हमला करता है। शुरुआती लक्षण 1 से 4 सप्ताह बाद हल्का बुखार और कमजोरी, थकान और मांसपेशियों में दर्द, पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं। गंभीर संक्रमण 1 से 6 महीने बाद लीवर में सूजन, हेपेटाइटिस, किडनी फेलियर के संकेत, शरीर में सूजन और कमजोरी। अंतिम चरण, अगर इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाए, रोग प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह कमजोर हो सकती है। अन्य बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। लीवर और किडनी पूरी तरह फेल हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति पहले से HIV, हेपेटाइटिस या कोई क्रॉनिक डिजीज से पीड़ित है, तो टीटीवी का प्रभाव अधिक खतरनाक हो सकता है। टीटीवी कैसे फैलता है? संक्रमण के मुख्य कारण संक्रमित खून और शरीर के तरल पदार्थों से खून चढ़ाने, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान फैल सकता है। संक्रमित इंजेक्शन या दूषित मेडिकल उपकरणों से फैल सकता है। असुरक्षित यौन संबंध से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से वायरस फैलने की संभावना होती है। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला से बच्चे में संक्रमण हो सकता है। किन इलाकों में फैलने की संभावना ज्यादा होती है? अस्पतालों और क्लिनिकों में, जहां संक्रमित खून का सही तरह से परीक्षण नहीं किया जाता। ऐसे क्षेत्र जहां असुरक्षित रक्तदान और अंग प्रत्यारोपण होते हैं। इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों में संक्रमण का खतरा अधिक होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि टीटीवी एक साइलेंट वायरस है जो लंबे समय तक शरीर में रह सकता है और धीरे धीरे नुकसान पहुंचा सकता है। टीटीवी से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण मामले। 1997, जापान। वैज्ञानिकों ने सबसे पहले इस वायरस की खोज की। 2005, अमेरिका और यूरोप। कई मरीजों में यह वायरस पाया गया, लेकिन इसके प्रभावों पर मतभेद बने रहे। 2020 से 2023, वैश्विक अध्ययन। वैज्ञानिकों ने पाया कि यह वायरस कई लोगों में मौजूद होता है, लेकिन हर किसी में बीमारी का कारण नहीं बनता। क्या यह वायरस भविष्य में एक नई महामारी बन सकता है? वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं। टीटीवी का इलाज और रोकथाम। क्या टीटीवी वायरस का कोई इलाज है? नहीं, अभी तक इस वायरस का कोई पक्का इलाज या वैक्सीन नहीं है। कुछ एंटीवायरल दवाओं और इम्यूनोमॉड्यूलेटर थेरेपी से इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। टीटीवी से बचाव के तरीके। संक्रमित रक्त चढ़ाने से पहले उसकी जांच कराएं। असुरक्षित यौन संबंध से बचें और सुरक्षा का उपयोग करें। इंजेक्शन, ब्लेड और मेडिकल उपकरणों का सही तरह से उपयोग करें। अगर कोई व्यक्ति लीवर या किडनी से जुड़ी बीमारी से पीड़ित है, तो नियमित जांच कराएं। अगर यह वायरस भविष्य में अधिक संक्रामक हुआ, तो यह एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट बन सकता है। क्या टीटीवी भविष्य में खतरनाक साबित हो सकता है? वैज्ञानिक अभी भी शोध कर रहे हैं कि यह वायरस इंसानों को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकता है और अन्य संक्रमणों का खतरा बढ़ा सकता है। अगर यह अधिक संक्रामक रूप लेता है, तो इसे रोकना मुश्किल हो सकता है। क्या हम इस वायरस को समय रहते पहचान पाएंगे, या यह भविष्य में एक नई महामारी का कारण बन सकता है? टीटीवी वायरस से कैसे बचें? संक्रमित खून और शरीर के तरल पदार्थों से दूर रहें। मेडिकल उपकरणों का सही तरह से उपयोग करें और ब्लड टेस्टिंग करवाएं। अगर किसी को लीवर या इम्यून सिस्टम से जुड़ी समस्या है, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। टीटीवी वायरस एक साइलेंट किलर हो सकता है, जिससे बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है।